वक्त में सफ़र, क्या ये मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो पहले सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता था, लेकिन अब साइंटिस्ट के जहनों को भी उलझा रहा है। तो चलिए आज हम इसी हकीकत और ख्याल के सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या हम वाकई वक्त को शिकस्त दे सकते हैं। वक्त, सोचिए, ये बिल्कुल एक बहते दरिया की तरह है जो कभी कभी नहीं रुकता। लेकिन क्या हो अगर हम इसका रुख मोड़ सकें? सोचा है कभी? अपने माजी की गलतियां सुधार लें, या शायद अपने मुस्तकबिल की एक झलक देख लें। बस यही ख्वाहिश तो है जो टाइम ट्रैवल के इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। तो देखिए, जो ख्याल कभी सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों में मिलता था ना, अब वो फिजिक्स की बड़ी बड़ी लैब्स में सीरियसली डिस्कस हो रहा है। लेकिन इसकी साइंस में गोता लगाने से पहले चलें कुछ उन पुरअसरार वाकयात पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि वक्त के मुसाफिर शायद हमारे दरमियान पहले से ही मौजूद हैं। आपने देखा होगा, इंटरनेट तो ऐसी तस्वीर और कहानियों से भरा पड़ा है जिन्हें टाइम ट्रैवल के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है या ये सब सिर्फ हमारी नजर का धोखा है? चलें इसकी कुछ मशहूर मिसालें देखते हैं। इसमें से सबसे मशहूर मिसाल शायद वो 1941 की तस्वीर है। उसमें एक शख्स है जो बिल्कुल मॉडर्न दौर के चश्मे और प्रिंटेड टी शर्ट पहने नजर आता है। सोचने की बात है, 1941 में ऐसा फैशन तो बिल्कुल नहीं था। और सिर्फ ये ही नहीं, कुछ लोग तो पुरानी फिल्मों में मोबाइल फोन जैसी डिवाइसेस देखने का भी दावा करते हैं। यही सब चीजें तो इस बहस को और भी मजेदार बना देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या कैमरा की कोई चाल, या फिर क्या ये वाकई मुस्तकबिल से आए मुसाफिरों के छोड़े हुए सुराग हैं? इन सवालों का जवाब ख्यालों में ढूंढने के बजाय अब देखते हैं कि असली ठोस साइंस इस बारे में क्या कहती है। ओके, तो इन तमाम कियासराइयों से हटकर अब जरा फिजिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि वक्त की असली हकीकत को समझने की चाबी वो एक ही शख्स के पास थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनके नजरियात ने वक्त के बारे में हमारी पूरी समझ को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त कोई सख्त लकीर नहीं है, बल्कि ये एक लचकदार धागे की तरह है जिसे खींचा भी जा सकता है और समेटा भी। और दो चीजें इस धागे पर असर डालती हैं, पहली रफ्तार और दूसरी ग्रेविटी। यानी आप जितनी तेजी से मूव करेंगे या जितनी मजबूत ग्रेविटी में होंगे, आपके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। और इसकी एक जिंदा मिसाल हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स। वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट में इतनी तेज रफ्तारी से सफर करते हैं कि उनके लिए वक्त जमीन पर मौजूद हम सब के मुकाबले में थोड़ा सा आहिस्ता गुजरता है। जब वो वापस आते हैं ना, तो वो हमसे उम्र में चंद माइक्रोसेकंड्स छोटे होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक साबितशुदा हकीकत है जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम सब मुस्तकबिल में सफर कर रहे हैं, बस बहुत ही सुस्त रफ्तारी से। ठीक है, तो अगर तेज रफ्तार से मुस्तकबिल में जाना मुमकिन है, तो फिर सवाल यह है कि क्या माजी में जाने का भी कोई रास्ता है, या मुस्तकबिल में और तेजी से पहुंचने का कोई शॉर्टकट? यहां पर आकर साइंस हमें कुछ इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब पॉसिबिलिटीज दिखाती है, जिन्हें हम कह सकते हैं वक्त के दरवाजे। इन दरवाजों में शामिल हैं वर्म होल्स। सोचिए, स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट जो दो बिल्कुल अलग जगहों या शायद दो अलग वक्तों को जोड़ सकता है। या फिर ब्लैक होल्स के किनारे, जहां इतनी शदीद ग्रेविटी है कि वक्त इतना स्लो हो जाता है कि वहां गुजरा हुआ एक लम्हा जमीन पर सदियों के बराबर हो सकता है। ये सब कायनात के वो पुरअसरार गोशे हैं जहां फिजिक्स के कवानीन हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम दिलचस्प थ्योरीज और मुश्किल कैलकुलेशंस के बावजूद एक ठोस हकीकत अपनी जगह पर कायम है, और वो ये कि ये सब अभी तक सिर्फ कागज़ पर है। हमारे पास ना तो कोई टाइम मशीन है और ना ही किसी ने आज तक माजी या मुस्तकबिल का सफ़र करके वापसी का दावा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरी और रियलिटी में अभी भी बहुत बड़ा फासला है। लेकिन चलिए एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मुमकिन हो जाता है, एक टाइम मशीन बन जाती है। जानते हैं फिर क्या होगा? तब साइंस के सवालात ख़त्म हो जाते हैं और फिलॉसफी के सवालात शुरू होते हैं। और ये वो सवालात हैं जो शायद टाइम मशीन बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल हैं। ज़रा सोचिए इस पर। अगर कोई माजी में जाकर अपनी पैदाइश से पहले ही अपने दादा से मिल ले और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली कर दे जिससे उसकी अपनी पैदाइश ही ना हो, तो फिर वो माजी में गया कैसे? ये तो पैराडॉक्स है।
अगर हम माजी को बदल सकते हैं तो क्या हम अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को तबाह नहीं कर देंगे? और ठीक है, माजी को छोड़ें, अगर हम मुस्तकबिल का सफ़र करें तो वहाँ क्या देखेंगे? क्या एक ऐसी तकदीर जो पत्थर पर लिखी है और जिसे बदला नहीं जा सकता? या फिर अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक? सोचने की बात है, अगर मुस्तकबिल पहले से ही तयशुदा है तो फिर हमारे आज के फैसलों की क्या अहमियत रह जाती है? ये सवाल तकदीर और इख्तियार की सदियों पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर देता है। तो आखिर में सवाल ये है कि टाइम ट्रैवल का ख्याल जितना दिलचस्प लगता है, क्या इसकी हकीकत उतनी ही खौफनाक हो सकती है? क्या ये कायनात के उन बुनियादी क़वानीन के साथ छेड़छाड़ होगी जिसके नताइज शायद हम सोच भी नहीं सकते? इसका हतमी जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन जब तक साइंस वक्त की इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेती, तब तक ये सफ़र हमारे ख्यालों में, हमारे तस्वुर में हमेशा जारी रहेगा। क्योंकि वक्त में सफ़र करने की सबसे ताकतवर मशीन शायद हमारा अपना जहन है।